सिंगू बॉर्डर से इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। सिंगू बॉर्डर पर इस समय मौजूद है, जहां पर आप देख सकते हैं फ्रंट लाइन पे आप देख सकते हैं, जहां पर निहंग सिखों ने पिछले 10 महीनों से जो है यहाँ पर सुरक्षा की जिम्मेवारी उठा रखी है। लेकिन पिछले 24 घंटे पहले यानी कि आज सुबह ही का ही जो घटनाक्रम है वो हालांकि देश भर में मीडिया में आपने जरूर देखा होगा कि किस तरह से जानकारी ये मिलती है कि गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी जो है की गई जाती है, और एक शख्स द्वारा जो है जिसने ये बेअदबी की है उसके ऊपर जो आरोप लगाए गए, जिसके बाद हालांकि उसकी आपने देखा कि किस तरह से मौत हो जाती है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि उसकी हत्या की गई है, सौदा किया गया है। और इस समय जो यहाँ के जो प्रधान बाबा जी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, राजा राज सिंह जी हमारे साथ मौजूद है धरना दल से, उनसे जानना चाहेंगे। जत्थेदार राजा राज सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? एक मामला जो है सामने आता है, सुबह का यह मामला है 3:30 बजे, पिछली यहीं से नज़दीक एक मंच के नज़दीक निहंग सिखों का एक ग्रुप है वहाँ पर, जहाँ पर ये जानकारी मिलती है कि एक व्यक्ति पकड़ में आता है जो गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी करता है और उसको मार दिया जाता है, उसकी कलाई काट दी जाती है। क्या कुछ इस मामले में आप तक जानकारी पहुंची है और क्या कुछ इसको लेकर आपका सभी का स्टैंड है, क्या कहना चाहेंगे? वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पहले तो ये मैं बताना चाहता हूँ, ये आज सुबह की घटना है, बहुत मंदभागी घटना है, क्योंकि उस शख्स ने गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बेअदबी की। इससे हमारी और क्या घटना होगी। जेड़े जो वो शख्स था, आज उसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। 2 दिन से वो शख्स जो मुझको मालूम हुआ आज, वो हमारे निहंग सिंह बाणे में ही उस जो तरना दल है वहाँ बाबा बलविंदर सिंह जी मोया की मंडी वाले, उनके साथ ही रह रहा था 2 दिन से। आज सुबह जब गुरु साहब का प्रकाश किया गया, वहाँ बाणी पढ़ने लगे, तो उसके भी बाणा पाया हुआ। 2 दिन से जब रह रहा था तो जो गुरु साहब की सेवा कर रहा था, उसने कोई चाय पीने के लिए या और क्रिया करने के लिए वो वहाँ से थोड़ा सा हट गया जहाँ गुरु साहब का स्वरूप था। तो उसने देखा भी अब कोई नहीं है, वो पालकी साहब में अंदर गया और गुरु ग्रंथ साहब महाराज के जो रमाले वो निकाल दिए और उसकी छेड़छाड़ की। और ये 2 ग्रंथ, सर्वलोक ग्रंथ और एक पोथी को उठाकर जब वो भागने लगा, इतने में और गुरु के जो निहंग सिंह थे वो आ गए। भागा तो थोड़ी दूर में जाके उसको पकड़ लिया, रौला पड़ गया, इकट्ठ हो गया। तो जहाँ जो हमारे निहंग सिंह और भी इकट्ठे हो गए, तो जब उन्होंने देखा कि इसके हाथ में गुरु साहब की पोथी है, ग्रंथ है, तो कुछ जो हमारे निहंग सिंह से उनसे बेअदबी नहीं देखी गई और उन्होंने उसका सौदा लगा दिया। ये एक बहुत बड़ी घटना को उस व्यक्ति ने अंजाम दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप किसको मानते हैं? आप किसको मानते हैं? जी बिल्कुल, आपने पहले भी बताया, हमने देखा कि दूसरे मीडिया कर्मी आए हुए थे कि एक पिता के साथ या किसी के गुरु के साथ अगर इस तरह से किया जाता है, बेअदबी बर्दाश्त नहीं होती किसी भी सूरत पर। तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे फिर? अगर आपके पिता की कोई बेअदबी कर रहा हो, आपके गुरु जिसको भगवान को मार रहा, तो आप उस टाइम क्या करेंगे? तो बिल्कुल राजा राज सिंह जी, आप जत्थेदार हैं, आप सभी के यहाँ सीनियर हैं, हम मानते हैं कि जो हुआ गलत हुआ, उसको किसी भी सूरत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पहले भी बहुत बेअदबी के मामले सामने आए, हरियाणा में, पंजाब में, दूसरी जगहों पर। हालांकि मामूली तौर पर कार्रवाई हुई है, कई जगह कार्रवाई हुई है, कई जगह कार्रवाई नहीं भी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं पूरे देश भर में जो निंदा हो रही है इस घटनाक्रम की कि एक इंसानी जान की कीमत होती है, उसको पुलिस के हवाले किया जा सकता था, उसको इस तरह से उसको मार दिया जाना, उसको इस तरह से कत्ल कर दिया जाना, उसको जिंदा लटका दिया जाना, वो कहीं ना कहीं गलत है। आपको लगता है कि ये ना होकर इसका कोई और रास्ता भी चुना जा सकता था? हालांकि आप अपनी जगह सही हो सकते हैं, हम अपनी जगह सही हो सकते हैं, कानून अपनी जगह सही हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ और रास्ता भी हो सकता था ताकि आने वाली युवा पीढ़ी तक एक अच्छा संदेश दिया जा सके। देखो, इससे पहले भी बहुत बेअदबी हुई हैं, उनको हमारे लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया और पुलिस ने उन लोगों को 2-4 महीने जेल में रख के ये कहकर छोड़ दिया कि ये तो मेंटल है, पागल है। सभी को ही यही बहाना बनाकर छोड़ा। दूसरा, आप कह रहे हैं कि देश में ये बवाल मचा है कि ये गलत हुआ, निहंग सिंहों ने गलत किया, उसने हमारे पिता के, हमारे
गुरु की बेअदबी करी तो हमारे सिंहों का, फौजों का खून खोला, उन्होंने तुरंत कार्रवाई कर दी। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, उन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, तब वो लोग क्यों नहीं बोले जब लखीमपुर खीरी में भाजपा के, बीजेपी के अजय मिश्रा जो वो उनके पिता हैं, गृह मंत्री हैं, उनके लड़के ने दिन दिहाड़े सड़क पर आराम से जा रहे किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर उनको मार दिया, गोली मारकर मारा, तब तुम क्यों नहीं बोले कि वो मंदभागी घटना थी, आतंक उन्होंने बचाया, हमने नहीं बचाया। अगर हमारे गुरु को, हमारे पिता को, जिस गुरु को जो भारत की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट है, उनको जीवित गुरु का दर्जा दिया है, और हमारे पास ये भी पड़ा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी आदेश किया हुआ है, अगर किसी के परिवार पर कोई बड़ी आपत्ति आन पड़े, कोई उनको मारे, तो उसको मारने पर संकोच नहीं करना चाहिए, कानून हाथ में ले लेना चाहिए अपने परिवार को बचाने के लिए। राजा राज सिंह जी, एक ये बात जानना चाहेंगे कि आप यहाँ पर बैठे हैं, संयुक्त किसान मोर्चा जो है, इस किसान जो आंदोलन है उसका मेन अध्यक्षता कर रहा है उसकी, लेकिन ये जो घटनाक्रम हुआ, संयुक्त किसान मोर्चा ने ही हाथ पीछे खींच लिए हैं कि जिन निहंग सिखों ने गलत किया उनके खिलाफ कानून प्रशासन कोई भी कार्रवाई कर सकता है, उनसे उस खास तौर पर उन लोगों से जिन्होंने इस तरह से एक हत्याकांड को अंजाम दिया, उनसे उनका लेना देना नहीं है। तो उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, हम यही जो किसान आगू हैं जिन्होंने ये बात कही है, पहली बात तो ये मैं बताना चाहता हूँ, हम किसी किसान आगू के साथ नहीं हैं। हम तो जो किसान लोग जहाँ बैठे हुए हैं, मजदूर जहाँ बैठे हुए हैं, उनके साथ हैं और 11 महीने से जहाँ सेवा कर रहे हैं। अब तक तो हमारी कोई शिकायत नहीं आई भी हमने कोई गलत काम किया हो। जहाँ जब 26 जनवरी के बाद आरएसएस और बीजेपी के गुंडे जहाँ दूसरी स्टेज पर आए, उन्होंने गुंडागर्दी की, टेंटों को उखाड़ा, किसानों को मारने लगे, तो हम निहंग सिंह फौजों ने ही जाकर किसानों की मदद की, उनको बचाया, उनको गुंडों को, आरएसएस बीजेपी की गुंडों को भगाया जहाँ से। अब तक वो जहाँ मुँह नहीं कर पाए। और मैं बताना चाहता हूँ, आपने कहा है कि उन्होंने कह दिया, कोई बात नहीं, लोग जानते हैं भी हम जहाँ किस लिए बैठे हैं, हम किसानों की मदद के लिए बैठे हैं, ना कि किसी किसान आगू के तरफ से आए हुए हैं, जहाँ उनके कहने पर आए हुए हैं। हम तो जो ज़मीन है, किसानों को मालिक बनाने वाला हमारा जो बड़े वडेरे हैं, जैसे बाबा बंदा सिंह बहादुर, उन्होंने किसानों को मालकियत दी, किसानों को मालिक बनाया ज़मीन का। आज उन्हीं किसानों से ये सरकार ज़मीन छीनना चाहती है, और हम निहंग सिंह हैं, उन्हीं बाबा बंदा सिंह बहादुर, गुरु गोविंद सिंह महाराज की ये फौज है, और बाबा बंदा सिंह बहादुर की दी हुई ज़मीन को हम कैसे छीनने दे देंगे भी सरकार इनसे छीन ले? हमने तो उनको मालिक बनाया है, हम कैसे कह देंगे भी छीन ले? इसलिए हम यहाँ डटे हुए हैं। तो राजा राज सिंह जी, एक सवाल ये पूछना चाहेंगे, सोनीपत का ये मामला है, कुंडली थाना में हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है लोगों के खिलाफ, अज्ञात लोगों के खिलाफ। तो अब लगता है कि सोनीपत पुलिस आ भी सकती है, क्योंकि सोनीपत के एसपी जशनदीप सिंह रंधावा से हमारी बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने भी इस हत्या को अंजाम दिया है तो उनको गिरफ्तार किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो उस पर आपका क्या स्टेप रहेगा? क्या उसकी जिम्मेवारी, इस हत्याकांड की जिम्मेवारी आप लेते हैं? देखो, जिन्होंने ये उन दुष्ट को सौदा लगाया है, उन्होंने जिम्मेदारी उठा ली है। अब 6 बजे शाम को जी वो सरेंडर करेंगे। जिन्होंने ये कार्रवाई की है, इसी जगह पर करेंगे, इसी जगह पर करेंगे। हम कोई भाग नहीं रहे, हम कोई आतंकवादी नहीं हैं, या हमने कोई ऐसा बड़ा घिनौना पाप नहीं किया। जब हमारे गुरु की बेअदबी की तो हमारे जो लोग थे उन्होंने नहीं सहन किया गया। राजा राज सिंह जी, जब भी इस तरह का कोई मामला सामने आता है, सोशल मीडिया पर जो है ये शब्द कहे जाते हैं, मीडिया में ये शब्द कहे जाते हैं कि ये लोग खालिस्तानी हैं, ये लोग आतंकवादी है। ऐसा क्यों होता है? जब भी इस तरह का, चाहे 26 जनवरी का मामला हो या जो आज सुबह घटनाक्रम हुआ, इस पर क्या कुछ जवाब देना चाहेंगे? देखो, जब भी सरकार हमको बताती है कि ये आतंकवादी हैं या खालिस्तानी हैं, देखो, जब हम सरहदों पर लड़े तो देश के वीर कहलाएं,
अब हम अपना हक मांग रहे हैं तो हम आतंकवादी हो गए। आज से 2 दिन पहले जो घटना घटी उसमें हमारे इन्हीं किसानों के हमारे बेटे, मजदूरों के बेटे शेख 5 लोग शहीद हुए हैं। वो भी आतंकवादियों के बेटे हैं। बोलो, वो भी खालिस्तानियों के बेटे हैं। बोलो, वो किसानों के बेटे हैं, वो मजदूरों के बेटे हैं। वहाँ सरहदों पर भी हम लड़ रहे हैं, हमारे बेटे लड़ रहे हैं, हमारे भाई लड़ रहे हैं, हमारे बुजुर्ग लड़ रहे हैं जी। उन्हीं के बाप बेटे जहाँ बैठे अपना हक मांग रहे हैं। अगर हक मांगे तो हम आतंकवादी, खालिस्तानी, अगर सरहदों पर लड़ें तो हम वीर शहीद कहलाते हैं। ये हमको मीडिया बताए, हमको गोदी मीडिया बताए, हमको सरकार बताए हमारे साथ ऐसा सलूक क्यों करा जा रहा है। राजा राज सिंह जी, हालांकि तकरीबन निहंग सिख इस चीज़ को लेकर स्टैंड है कि जो हुआ सही हुआ, मतलब उन्होंने सही किया, आप ये कहना चाहते हैं? हाँ, लेकिन हम जनता जो संगत बैठी है, आपके किसान भाई बैठे हैं, हम आ रहे थे पैदल चलते चलते, काफ़ी लोगों से हमने बातचीत की, चर्चा की, तो उन्होंने कहा कि जो हुआ, जो बेअदबी हुई वो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन जो इस तरह से एक हत्याकांड हुआ, एक कत्ल को किया गया, वो गलत हुआ। वो तकरीबन लोगों का कहना ये है। वो भी आपके किसान भाई हैं, आपके परिवारों में से हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये आपको अपनी राय है। इससे पहले बहुत बेअदबी हुई, हमने पकड़कर सरकार को पकड़ाया, उन्होंने ये कहकर छोड़ दिया कि ये पागल है, ये मेंटल है। आज हमारे लोगों से ये पहली दफ़ा हुआ है कि किसी निहंग कैंप में आकर कोई दुष्ट गुरु साहब की बेअदबी करे और पहली दफ़ा ही उसको सौदा लगाया जाए। और हमारे लोगों ने कहा, हमारे लोगों ने उनकी जिम्मेदारी उठाई है कि हमने उनको सौदा लगाया है, हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। हमारे पिता की, हमारे गुरु की बेअदबी कर दी है उन्होंने, अब वो सिलेंडर भी करेंगे। हम कहाँ भागे जा रहे हैं? हम कोई अगर आतंकवादी होते तो हम भाग जाते जहाँ से। नहीं, जो हमारे जिन्होंने सौदा लगाया है वो पुलिस के साथ सिलेंडर करेंगे। आपका नाम बाबा जी पूरा और दल का अपना? हमारा नाम है जत्थेदार राजा राज सिंह, तरना दल। हम जहाँ बैठे सेवा कर रहे हैं, कहाँ से हाजिर हैं। और मैं ये आपको, हम पंजाब से रहने वाले हैं। मैं सबसे बड़ी बात ये बताना चाहता हूँ, जो ये बेअदबी हुई है, कांड हुआ है, इसमें सरकार का हाथ है, क्योंकि जो सरकार है इस मोर्चे को ख़त्म करना चाहती है। इसीलिए सरकार ने उन लोगों को हमारे में भेज डाला, शामिल कर दिया है जो हमारे जैसे बाणे पाए हुए हैं। कोई हमारे जैसा किसान है, वो हमारे में शामिल हो के हमारे को बदनाम करने के लिए, इस मोर्चे को ख़त्म करने के लिए सरकार की ये बड़ी साजिश है। मैं पुलिस से ये मांग करना चाहता हूँ कि आप भी हमारे किसानों के बेटे हैं, कोई किसानों का भाई है, कोई किसानों का पिता है। इसलिए मैं उनसे बेनती करना चाहता हूँ कि इस जो आज घटना गर्म हुआ है, गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बेअदबी हुई है, उसकी निरपेक्ष जांच होनी चाहिए। उस शख्स को किसने भेजा, क्यों बेअदबी करवाई, उसके पीछे क्या मकसद है, ये सभी सवाल खड़े हैं, ये हमारे सामने आने चाहिए। तो बिल्कुल ये आप तस्वीरें इस समय देख रहे थे, सिंगू बॉर्डर पर इस समय मौजूद है, जहां पिछली तरफ दिल्ली है और दिल्ली आप देख सकते हैं कि जो तमाम निहंग सिख हैं वो इस समय पूरी सिक्योरिटी यहाँ पर करते हैं। इससे पीछे जो है मंच लगाया गया है और तमाम जो किसान हैं वो यहाँ पर पिछले 10 महीनों से बैठे हैं। लेकिन आज सुबह जो घटनाक्रम पेश आया कुछ निहंग सिखों द्वारा, जिन पर आरोप है कि उन्होंने एक व्यक्ति की कलाई काटकर, पैर काटकर हत्या कर दी, लेकिन तमाम निहंग सिखों का कहना है कि वह इस चीज पर स्टैंड है, जो हुआ सही हुआ। और इसी को लेकर हालांकि वह जिम्मेवारी भी लेते हैं कि उनकी तरफ से यह किया गया और 6 बजे वह अपना सरेंडर भी यहाँ पर करेंगे। सोनीपत पुलिस के अधिकारी भी यहाँ पर पहुंचेंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, सिंगू।